मनीषा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। कश्मीर में दुबई के साथ समझौता क्या पाकिस्तान के लिए है झटका? पाकिस्तान के राजनयिकों का कहना है कि यह पाकिस्तान के लिए झटका है। दुबई यूएई का है और यूएई का इस्लामिक देश है और पाकिस्तान की कोशिश रही है कि वो कश्मीर के मामले में इस्लामिक कनेक्शन जोड़ते हुए भारत के खिलाफ समर्थन जुटाए। हालांकि पाकिस्तान को इसमें अब तक वैसी कामयाबी नहीं मिली है। पाकिस्तान के साथ कश्मीर मामले में तुर्की ही खुलकर आया, लेकिन बाकियों से निराशा ही हाथ लगी है। यूएई ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद भी पाकिस्तान की लाइन का समर्थन नहीं किया था। अब कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दुबई का कश्मीर में समझौता करना केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर मान्यता देने की तरह है। इसे पाकिस्तान के लिए रणनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय एवं वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया था कि इस समझौते के तहत दुबई की सरकार जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट में निवेश करेंगी, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टावर्स, मल्टीपर्पज टावर, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शामिल है। हालांकि इस समझौते को लेकर साफ तौर पर यह नहीं बताया गया है कि इसकी लागत क्या होगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के हिस्से दुबई ने यह समझौता किया है और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के बाद किसी विदेशी सरकार का यह पहला निवेश समझौता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह बयान में कहा है कि दुबई सरकार के साथ समझौता ज्ञापन दिखाता है कि यह दुनिया का मान रही है कि जम्मू कश्मीर विकास की गति पर सवार हो रहा है। यह एमओयू एक मजबूत संकेत पूरी दुनिया को देता है कि भारत एक वैश्विक ताकत में बदल रहा है और जम्मू कश्मीर की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पीयूष गोयल ने कहा है कि एमओयू एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसके बाद पूरी दुनिया में विकास आएगा और इसे एक बड़ा अवसर मिलेगा। दुबई के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश में रुचि दिखाई और सभी को विकास की उम्मीद है। हम सही रास्ते पर हैं। गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं और 28,400 करोड़ का हालिया औद्योगिक पैकेज विकास के प्रति एक प्रमाण की तरह है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा कि इसमें जम्मू कश्मीर को औद्योगिकरण और सतत विकास में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। हालांकि रॉयटर्स समाचार एजेंसी लिखती है कि सेना की भारी तैनाती वाले इस क्षेत्र में निवेश भारी खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि हाल के दिनों में आम लोगों पर कई चरमपंथी हमले हुए हैं और सुरक्षा बलों ने उनके खिलाफ अभियान छेड़ा है, जिसके कारण कई लोगों की मौत हुई है। एक के बाद एक कई टारगेटेड किलिंग की घटनाओं के बाद सोमवार को भारतीय प्रशासन ने हजारों प्रवासी मजदूरों को कश्मीर में सुरक्षित जगहों पर भेजा था, जबकि सैकड़ों मजदूर कश्मीर छोड़कर जा चुके हैं। कश्मीर में बिहारी मजदूर की हत्या करने वाले चरमपंथी का भारत सरकार जहां इसे एक बड़ी कामयाबी की तरह देख रही है, वहीं पाकिस्तान की भी नज़र इस घटना पर बनी हुई है, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र कश्मीर पर अपना अपना दावा करते आए हैं। इस समझौते की घोषणा के बाद पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक तौर पर भी कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर ट्वीट कर दिया। उन्होंने भारत पर प्रशासित कश्मीर में बेरोक टोक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का आरोप लगाते हुए लिखा कि भारत प्रायोजित आतंकवाद और क्रूर सैन्य घेराबंदी कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए लड़ने की इच्छा को नहीं तोड़ पाएगा। पाकिस्तान उनके मकसद का पुरजोर समर्थन करता है। दुबई के साथ समझौते को भारत के पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने इन्हें भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी बताया है। उन्होंने कहा कि भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि वो दूसरे देशों में जम्मू कश्मीर में अपने मिशन और उच्चायोग खोलने, वहां निवेश करने के लिए राजी करे, ताकि ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर कश्मीर के मुद्दे को कमजोर किया जा सके। अब्दुल बासित ने अपने यूट्यूब वीडियो में कहा कि दुबई ने भारत में निवेश करने के लिए समझौता किया है, लेकिन इस पर अभी अधिक जानकारियां सामने नहीं आई है, क्योंकि यह सिर्फ एमओयू है। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के संदर्भ में यह भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। मुस्लिम देश और ओआईसी के सदस्य देश हमेशा से पाकिस्तान और कश्मीरी भावनाओं को लेकर चिंतित रहे हैं और यह सोचते रहे हैं कि उनका कोई ऐसा काम ना हो जो यह दिखाए कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं। यह एमओयू दिखाता है कि मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, हम अंधेरे में अपने हाथ पांव हिला रहे हैं
और सच्ची बात यही है कि कश्मीर पर हमारी कोई नीति अब रही ही नहीं है। वर्तमान सरकार का कश्मीर को लेकर ढीलढाल रवैया रहा है जो उनके भविष्य को डराएगा, लेकिन पिछली सरकारों ने भी हमारी कश्मीरी नीतियों को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब्दुल बासित ने कहा कि यह भारत और पाकिस्तान दोनों के पक्ष में है कि कश्मीर मसले का हल हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एक तरफा तौर पर सब भारत को दे देगा। MOU अभी साइन हुए हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि कल UAE, ईरान भी अपने कॉन्सुलेट कश्मीर में खोल ले। हमारी कूटनीति का अगर यही हाल रहा तो कल कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही बासित ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान को लेकर कूटनीति पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि एक समय अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान कामयाब दिख रहा था, लेकिन अब वो खुद ही दबाव में आ गया है। अफगानिस्तान पर अमेरिकी दूत जलमय खलीजाद ने इस्तीफा दे दिया है और मॉस्को फोरम में अमेरिका नहीं जा रहा है, जबकि वहां पर तालिबान और भारत भी होगा। तालिबान को मान्यता दिलाने का मामला भी ठंडा पड़ चुका है और पाकिस्तान ने भी इस पर कुछ करना छोड़ दिया है। पाकिस्तान किसी मुद्दे को जारी नहीं रख पाता है और वो नीति वही धरी की धरी रह जाती है। हमने जम्मू कश्मीर को लेकर एक डोजियर पेश किया था, लेकिन उसका क्या हुआ? उस पर सारी बातें सुनी अनसुनी हो गई, उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फॉलो अप में हम बहुत कमजोर हैं और यही हमारी बुनियादी मसला है, वरना कोई वजह नहीं है कि हम कश्मीर, अफगानिस्तान और चीन के मसले पर जो नतीजे चाहे उसको हासिल न कर पाए।